मौत का दिन, मौत का दिन, सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। मौत किस तरह से आती है पता है, फरमाया गया, जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे, फरमाया गया। मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं। उंगलियों से, पैरों की, हाथों की, से, नाखों से रूह निकलती निकलती आती है। एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहाँ तक कि नाक तक उसको खींच करके लाया जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, या बार फरिश्ते आते हैं, पीठ पर पीछे मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं और पेशानियों पर मारते हैं, और यह कहते हैं निकल जाओ। रूह अल्लाह फरमाता है, तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं तो कांप कर रह जाओगे। मार मार करके रूह को निकाला जाता है, और ये छोटा सा वक्त नहीं है। इधर झटका लगा, इधर मौत हो गई। लंबा प्रोसेस है, उससे जो गुज़रता है वही बता सकता है। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है। मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं। चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं, जैसे ही यह मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को बहुत करीब से देखता है, और उनकी दो शक्ल हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूब रथ शक्ल में जाते, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं, और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता है। पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खरखर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। वह बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, गाला बंद हो जाता है। यह वह वक्त है जब उसके तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं, अल्लाह पर नहीं, अब ईमान कबूल नहीं होगा। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका निज़ाम है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वह गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये ज़रूरी भी नहीं है। क्या आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूँ? अगर मेरी मौत आनी है, इसी कुर्सी से गिर जाऊँ, इसी जगह से हम गिर जाएं, और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं। पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वह लेकर के चलते रहते हैं, और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आँखें सबसे लास्ट में खुली रहती, किसी भी मरने वाले की आँखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वह देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आँख बंद कर दो। हमें बंद करना होता है, और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है। फरमाया गया, मुंह को दबाकर बंद कर दो। यह सब निशानियां हैं मेरे अजीज़ों मौत की सख्तियों की। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने में मसरूफ़ थी। इसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजरे में आए। पूछा, आयशा क्या हाल है हुजूर का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और हज़रत अबू बकर ने पेशानी मुबारका पर हाथ रखा तो वह बहुत ठंडी थी। माथे को बोसा दिया और एक आह भरी, और एक जुमला कहा था, या रसूल अल्लाह, एक बार मौत आनी थी, वह आप पर आ गई। अब मौत की सख्ती अल्लाह दोबारा कभी आपको नहीं अता करेगा। मौत की सख्ती, क्योंकि हुजूर को उन्होंने देखा था। कई दिनों से तकलीफ़ थी, 13 दिन तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ थी। 13 दिन तक हज़रत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मौत की सख्ती दोबारा कभी नहीं आएगी। जो अल्लाह का वादा था वह पूरा हो गया।
पूरा खुल कर के रो भी नहीं पा रहे थे। अब्बू बकर सिद्दीक और अपने अंदर दबा भी नहीं पा रहे थे। मौत की सख्ती उन्होंने देखा और उसके बाद कहा, ए आयशा, क्या देख रही हो अल्लाह के रसूल, हमसे रुखसत हो चुके हैं। फिर उन्होंने आकर मस्जिद में ऐलान किया, ए लोगों, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका। अब मुझे यहाँ यह बताना है, अगर मौत से कोई बच सकता था तो सबसे पहला नंबर पर तो रसूल अल्लाह का होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह के सबसे महबूब नबी वही है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मौत आई तो मियाँ हमारा और तुम्हारा शुमार नहीं। चाहे 100 साल ज़िंदगी मिल जाए लेकिन मरना ज़रूरी है। बहरहाल यह बातें बड़ी तवील हो जाएंगी। मौत का तस्कीरा हदीस पाक में है, मोमिनों को ये कसरत से तस्बीह किया करो ताकि तुम्हें गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए और आखिरत के सफ़र की तैयारी व शुरू करें। अल्लाह करीम हम सबको दुनियावी खुराफात से महफूज फरमाए, दुनिया की लज्जतों से और यह फ़ानी खुराफात में मुब्तला होकर आखिरत भूलने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मौला करीम जब हमारी मौत आने को हो तो हमारी ज़ुबानों पर कलमा तैयबा जारी फरमा दे। रब्बे जुल जलाल मौत से पहले तेरे हबीबे पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा, अमीन।